हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट में हम प्रवक्ता चयन परीक्षा 2010 यूपी पीजीटी समाजशास्त्र का प्रीवियस ईयर को हम सॉल्व करेंगे। आज भी ये सुपर 30 क्वेश्चन रहेंगे। कल हमने 30 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 31 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। चैनल का नाम है टारगेट योर गोल पीजीटी। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल हमने ये सब सॉल्व कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। आज का ये सेकेंड पार्ट है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। सारी वीडियोज आपकी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि पीजीटी का पेपर कैसे आते हैं। जिन्होंने एक बार दे चुके हैं उनको तो पता है कि कैसा पेपर आता है, बट जिन्होंने नहीं दिए हैं, जिनका फर्स्ट टाइम पीजीटी का पेपर रहेगा, उनको इससे पता चलेगा कि हाँ कैसा पेपर आता है पीजीटी का। इसे हमने कल सॉल्व कर चुके थे। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। आज ये क्वेश्चन हम सब सॉल्व हो चुका है। फ्रेंड्स, जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने करवाए हैं सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग का क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक के लिए प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जुड़ना ना भूलें और प्रैक्टिस इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। सब सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। यहाँ तक हमने कल सॉल्व कर चुके थे। आज का मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष अस्तित्व में आया? वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी पुराणों में, ऑप्शन सी उपनिषदों में, ऑप्शन डी स्मृतियों में। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए ऋग्वेद में आया था। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया था। वर्ण का अर्थ मुख्यतः गुण और कर्म से है, अर्थात जिन व्यक्तियों के समान गुण और कर्म होते हैं वे एक समूह या वर्ण का निर्माण करते हैं। वर्ण का क्या अर्थ होता है? वर्ण का मुख्यतः गुण और कर्म से है, अर्थात जिन व्यक्तियों में समान गुण और कर्म होता है वे एक समूह या वर्ण का निर्माण करते हैं। वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होती है। यह किसका कथन है? जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए बी केतकर, ऑप्शन बी जे एच हट्टन, ऑप्शन सी हेराल्ड गोल्ड, ऑप्शन डी आंद्रे बित्तई। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, J.H. हट्टन। J.H. हट्टन ने अपनी किस पुस्तक में इन्होंने लिखे हैं? जाति ये परिभाषा किस पुस्तक में दिए हैं? कास्ट इन इंडिया। कास्ट इन इंडिया। कास्ट इन इंडिया। कास्ट इन इंडिया में इन्होंने इस परिभाषा को दिए हैं, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। तो ये J.H. हट्टन का ही है। ये इस परिभाषा को इन्होंने कास्ट इन इंडिया पुस्तक इन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक हैं। द हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक हैं ऑप्शन ए S.C. दुबे, ऑप्शन बी A.R. देसाई, ऑप्शन सी है W.H. वाइजर, ऑप्शन डी ऑस्कर लेविस। द हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक कौन है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, W.H. वाइजर। इसी पुस्तक में W.H. वाइजर ने जजमानी सिस्टम का प्रयोग किए हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी संविधान सभा, ऑप्शन सी नेहरू समिति होगा। यहाँ पर नेहरू समिति, यहाँ नेहरू समिति होगा, नेहरू समिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे साइमन कमीशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए वर्ष 1933, ऑप्शन बी वर्ष 1935, ऑप्शन सी वर्ष 1936, ऑप्शन डी वर्ष 1940। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किए थे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे 1933। इन्होंने 32 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। 1932 में महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी और 1933 में हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? ऑप्शन ए वैदिक काल, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी मध्यकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन
सी हो जाएंगे। मध्यकाल में भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, मध्यकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वेश्यावृत्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सर्वप्रथम वेश्यावृत्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी मनुस्मृति। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। सर्वप्रथम वेश्यावृत्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में किसने सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण मिलता है? प्राचीन ग्रंथों में से किसमें सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण मिलता है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। किसने सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण मिलता है? किसमें मिलता है ये? प्राचीन ग्रंथों में से किसमें सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण मिलता है? ऑप्शन डी हो जाएंगे, अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे पुस्तक के लेखक हैं। द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर एस कुमारप्पा, ऑप्शन बी डॉक्टर सुशील चंद्रा, ऑप्शन सी डॉक्टर कपातून एच कामा, ऑप्शन डी डॉक्टर एम बी मूर्ति। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, डॉक्टर एम बी मूर्ति। डॉक्टर एस कुमारप्पा की पुस्तक है आवर बेगर प्रॉब्लम। इनकी पुस्तक है एस कुमारप्पा की आवर बेगर प्रॉब्लम। सुशील चंद्रा की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ डेविएशन इन इंडिया। सोशियोलॉजी ऑफ डेविएशन इन इंडिया किसकी पुस्तक है? सुशील चंद्रा की। डॉक्टर कपातून एच कामा, इनकी पुस्तक है इन आवर बेगर प्रॉब्लम। डॉक्टर कपातून एच कामा की है। और डॉक्टर एस कुमारप्पा की आवर बेगर प्रॉब्लम। थोड़ा सा इसमें माइनॉरिटी डिफरेंस है। इन आवर बेगर प्रॉब्लम डॉक्टर कपातून एच कामा की है, आवर बेगर प्रॉब्लम एस कुमारप्पा की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे, डॉक्टर एम बी मूर्ति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विघटन का मुख्य कारण संस्कृति तथा संस्थागत विघटन है। सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए स्पेंगलर, ऑप्शन बी टैनबी, ऑप्शन सी कार्ल मैनहीम, ऑप्शन डी सोरोकिन। सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, सोरोकिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। यह व्याख्या दी गई है ऑप्शन ए JP नारायण द्वारा, ऑप्शन बी विनोबा भावे द्वारा, ऑप्शन सी MK गांधी द्वारा, ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले द्वारा। भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनैतिक और तथा आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। यह व्याख्या दी गई है। किसने व्याख्या दी है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे JP नारायण द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म, विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है। धर्म, विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए दुर्खीम, ऑप्शन बी टायलर, ऑप्शन सी फ्रेजर, ऑप्शन डी स्पेंसर। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? धर्म, विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है। यह कथन किस विद्वान का है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे दुर्खीम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण शक्ति संरचना के परंपरागत स्वरूप एवं उनमें उत्पन्न वर्तमान परिवर्तनों को स्पष्ट करने हेतु तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया? ग्रामीण शक्ति संरचना के परंपरागत स्वरूप एवं उनमें उत्पन्न वर्तमान परिवर्तनों को स्पष्ट करने हेतु तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन हेनरी मैन, ऑप्शन बी मैकिम मैरियट, ऑप्शन सी है आंद्रे बेतई, ऑप्शन डी SC दुबे, SC मेयर। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया है? क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे आंद्रे बेतई, ऑप्शन ए। हेनरी मैन कहाँ का अध्ययन किए थे? इसका याद नहीं आ रहा है। मैकिम मैरियट कहाँ किए थे? ये किशनगढ़ी का अध्ययन की थी। मैकिम मैरियट किशनगढ़ी का। SC मेयर कहाँ का अध्ययन किए थे? रानी खेड़ी का अध्ययन किए थे। रानी खेड़ी का अध्ययन किसने किया था? SC मेयर ने। मैकिम मैरियट ये किशनगढ़ी का अध्ययन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी मैन का नहीं दिमाग में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक प्रवर्जन के संदर्भ में सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक प्रवर्जन के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव का निवासी बन जाना, ऑप्शन बी अपने मूल नगर को छोड़कर दूसरे नगर का निवासी बन जाना, ऑप्शन सी नगर में किन्हीं कारणों से गांव में जाकर रहना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव का निवासी बन जाना आंतरिक प्रवर्जन के संदर्भ में सत्य है। ऑप्शन बी अपने मूल नगर को छोड़कर दूसरे नगर का निवासी बन जाना, नगर में किन्हीं कारणों से गांव में जाकर बसना, उपयुक्त सभी। इसमें सभी सही हैं। एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव का निवासी बन जाना, अपने मूल नगर को छोड़कर दूसरे नगर का निवासी बन जाना, ये भी सही है।
नगर में किसी कारणों से गांव में जाकर रहना। ऑप्शन डी हो जाएंगे उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 1950 से 51, ऑप्शन बी 1964 से 65, ऑप्शन सी 1974 से 75, ऑप्शन डी 1977 से 78। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे 1977 से 78, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुधारक सेवाओं के केंद्रीय ब्यूरो, सुधारक सेवाओं के केंद्रीय ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करेक्शनल सर्विस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी वर्ष 1951 ईस्वी, ऑप्शन सी वर्ष 1955 ईस्वी, ऑप्शन डी वर्ष 1961 ईस्वी। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे वर्ष 1961 ईस्वी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कर्म का संबंध वर्तमान जीवन के कर्मों से है? निम्नलिखित में से किस कर्म का संबंध वर्तमान जीवन में कर्मों से है? ऑप्शन ए संचित, ऑप्शन बी प्रारब्ध, ऑप्शन सी क्रियमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किस कर्म का संबंध वर्तमान जीवन में कर्मों से है? सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएंगे प्रारब्ध, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों को प्राइवेट व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए और उनके उत्पादों के लिए यथोचित मूल्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने किस संस्था का गठन किया है? जनजातियों को प्राइवेट व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए और उनके उत्पादों के लिए यथोचित मूल्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने किस संस्था का गठन किया? ऑप्शन ए ट्राइफेड, ऑप्शन बी NSFDC, ऑप्शन डी SCP, ऑप्शन डी ITDP। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे ट्राइफेड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन किया गया। ऑप्शन ए वर्ष 10 जनवरी 1992 को, ऑप्शन बी 13 जनवरी 1992 को, ऑप्शन सी 17 जनवरी 1992 को, यहाँ 1999 होगा, 23 जनवरी 1999 गलत लिखा गया है। बानवे, ये सही है, 23 जनवरी 1992 है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएंगे 23 जनवरी 1992 को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए
नकारात्मक समाजीकरण, ऑप्शन बी समाजीकरण, ऑप्शन सी पूर्ण समाजीकरण, ऑप्शन डी पूर्वाभ्यासी समाजीकरण। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, नकारात्मक समाजीकरण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना गया है? हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना गया है? ऑप्शन ए ब्रह्म विवाह, ऑप्शन बी देव विवाह, ऑप्शन सी गंधर्व विवाह, ऑप्शन डी है आर्ष विवाह। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना गया है? क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, गंधर्व विवाह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजर भूमि विकास के लिए वर्ष 2002 तक कितनी परियोजनाओं पर कार्य किया गया है? बंजर भूमि विकास के लिए वर्ष 2002 तक कितनी परियोजनाओं पर कार्य किया गया? ऑप्शन 412, ऑप्शन बी 420, ऑप्शन सी 421, ऑप्शन डी 423। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, 423। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम है? मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम है? ऑप्शन मुबारत, ऑप्शन बी खुला, ऑप्शन सी इला, ऑप्शन डी तलाक़े हसन। मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम है? क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम है? क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, मुबारत, ऑप्शन ए। मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम है, ऑप्शन ए हो जाएंगे, मुबारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है, ऑप्शन ए अंतः समूह से, ऑप्शन बी प्राथमिक समूह से, ऑप्शन सी संदर्भ समूह से, ऑप्शन डी है धार्मिक समूह से। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, संदर्भ समूह से, ऑप्शन सी। संस्कृतिकरण की व्याख्या किसने की है? अवधारणा किसने दी है? ये एम.एस. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जिससे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है? ऑप्शन ए मैकाइबर, ऑप्शन बी थाईलैंड्स, ऑप्शन सी है क्लाइनबर्ग, ऑप्शन डी क्रोवर। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि
समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जिससे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैकाइवर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सभ्यता का अंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सभ्यता का अंग नहीं है? ऑप्शन ए अनुसूचित बैंक, ऑप्शन बी बिजली के प्रकार, ऑप्शन सी है आणविक शक्ति, ऑप्शन डी कविता और संगीत। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में कौन सभ्यता का अंग नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। सभ्यता का अंग नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएंगे, कविता और संगीत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए वर्ष 1955 में, ऑप्शन बी वर्ष 1956 में, ऑप्शन सी वर्ष 1958 में, ऑप्शन डी वर्ष 1958। दोनों 58 हो गया है, ये 1961 होगा, यहाँ पर 1961 होगा, 1961। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1956, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक तत्व है। हमारे देश में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक तत्व है। ऑप्शन ए परंपरागत मूल्य, ऑप्शन बी पुरुषों का अनावश्यक हस्तक्षेप, ऑप्शन सी वित्तीय कठिनाइयाँ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। हमारे देश में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक तत्व है। ऑप्शन परंपरागत मूल्य, पुरुषों का अनावश्यक हस्तक्षेप, वित्तीय कठिनाइयाँ, ऑप्शन डी हो जाएंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विचलन का सांस्कृतिक लक्ष्यों तथा संस्थागत साधनों से उन्हें प्राप्त करने के बीच अंतराल के रूप में परिभाषित किया? निम्नलिखित में से किसने विचलन का सांस्कृतिक लक्ष्यों तथा संस्थागत साधनों से उन्हें प्राप्त करने के बीच अंतराल के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए दुर्खीम, ऑप्शन बी मार्टन, ऑप्शन सी टायलर, ऑप्शन डी वेबर। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे मार्टन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? यह नहीं पूछा, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए शुम्पीटर उद्यमी, चीन सांस्कृतिक क्रांति, रूस औद्योगिक क्रांति, मैक्स वेबर नौकरशाही। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइए आज की क्लास कैसी लगी। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।